हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने कल प्रीवियस वाली क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन किए थे, यहाँ तक किए थे 128 में हम आ चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो क्या बोल रखा है, वन डिबेंचर आर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी देन इंटरेस्ट इज पेड ऑन। क्या बोल रखा है कि अगर जो है जो डिबेंचर है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी पे इशू करते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट इज पेड ऑन। कैसे जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सेकंड क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। एंड थर्ड क्या है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिवेंचर। देखो फर्स्टली तो अगर जो है डिवेंचर हम कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू कर रहे हैं मीन्स सेकेंडरी, अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं किस पे, प्राइमरी पे, मीन्स जो प्राइमरी हमारी वो होती है लोन या ओब्लिगेशंस जो होती हैं प्राइमरी लोन पे हम इशू करते हैं तो ही हम जो है वो इंटरेस्ट पेड होगा, अदरवाइज हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इज पेड। ठीक है, क्योंकि जो डिबेंचर जो है अगर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करेंगे मीन्स वो क्या है, सेकेंडरी सिक्योरिटी हो जाएगी हमारी। सेकेंडरी सिक्योरिटी में क्या होता है, डू नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्ट लाइबिलिटी, इसमें जो है डायरेक्ट लाइबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करते। दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा कि इसकी जो पेमेंट है इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इज पेड। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो इन अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ। यानी अगर जो है एग्रीमेंट पार्टनर्स का एब्सेंस है, ठीक है, तो जो है इंटरेस्ट ऑन लोन है वो किस रेट पे उसकी जो है लाइबल होगा पे करने के लिए, तो वो किस पे होगा, 6%। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। और ये किसके अंडर होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट कौन सा, 1932 के अंडर जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है वो किस पे होगा, 6%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट। फिर आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा देखो 130, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स इज। यानी जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो क्रिएट करते हैं वो हम किस कौन से अकाउंट में क्रिएट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट, एसेट अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या होता है, क्या होता है, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है। क्या होता है, एक फाइनेंशियल, क्या होता है, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जो किस लिए पॉलिसी बनाई जाती है, कि जो पार्टनर्स हैं उनके लिए बनाई जाती है, कि उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। किसको, पार्टनर्स को। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है किसको, अगर देखो इवन कोई भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो जो ये लाइफ पॉलिसी अकाउंट हमने क्रिएट कर रखा है पार्टनर्स का, तो डेथ होने के बाद जो मिनिमम जो अमाउंट है वो किसको पे किया जाएगा, जो पार्टनर्स की डेथ हुई है उसकी फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है इसका ये मतलब कौन से अकाउंट में इसका ट्रीट किया जाता है, तो कौन से अकाउंट में किया जाता है, एसेट अकाउंट। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में तो होता नहीं इंश्योरेंस वगैरह का, मेमोरेंडम अकाउंट में भी नहीं। तो क्या कहाँ होगा इसका, एसेट अकाउंट में होगा। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स, फेवरेबल बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस। कितने टाइप्स के होते हैं, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बैलेंस एज पर द पासबुक। पासबुक किसकी होती है, कस्टमर की। ठीक है, तो इसमें जो है देखो कौन सा हो सकता है, जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है फॉर कस्टमर की पासबुक के लिए। तो इसमें फोर्थ आंसर ही आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपली और कुछ बताना नहीं, अगर अनफेवरेबल बैलेंस बोल देते तो क्या हो जाता, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लाइबिलिटी टेक्स ओवर बाय पार्टनर इज टू बी डेबिट टू। यानी क्या बोला है कि जब डिसोल्यूशन का जो टाइम होता है, जब जो है पार्टनर्स का डिसोल्यूशन ख़त्म होती है पार्टनरशिप, तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे जो पार्टनर्स हैं वो कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, जो लाइबिलिटी जो टेक ओवर की जाती है पार्टनर्स की वो कौन से अकाउंट में की जाती है, तो ये पूछ रखा है इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या है, जो पार्टनर्स है ना, अगर वो अपनी जो है लाइबिलिटी क्या कर लेते हैं, अजूम कर लेते हैं, अजूम कर ली उन्होंने कि वो लाइबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है, तो वो जो पे करेंगे ना, तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन में तो करेंगे नहीं। रियलाइजेशन कब होता है, डेथ होती है तब हम वो करते हैं। कैश एंड बैंक बैंक अकाउंट में तो ये होगा नहीं क्योंकि लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही है।
ठीक है, तो कौन से अकाउंट में क्रिएट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा? टू लाइबिलिटी अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू लाइबिलिटी अकाउंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे लाइबिलिटी टेक्स ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स जो है लाइबिलिटी टेक ओवर करते हैं, तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से क्या है? करेक्ट है। देखो फर्स्ट, जो टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कॉल्स इन एरर का वो 12 दे रखा है, एंड कॉल इन एडवांस का कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। तो देखो वैसे क्या है, नॉर्मली दोनों क्या रोंग है? कैसे रोंग है? क्योंकि 12% किसका होता है? कॉल इन एडवांस का, और 10% किसका होता है? कॉल्स इन एरर का। तो ये दोनों तो ऐसे ही रॉन्ग होगी। फिर देखो थर्ड और फोर्थ, और देखो लॉस ऑन रीइशू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। नहीं, जो लॉस ऑन रीइशू का अमाउंट वो ज़्यादा थोड़ी होता है फॉरफिटेड अमाउंट से, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ देखो क्या है भाई, और हमारा करेक्ट तो यही है, पर देखो क्या क्या रखा है इसमें, स्वैट इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर इशू टू एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स एट द डिस्काउंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वैट इक्विटी शेयर वही तो होते हैं जो एम्प्लॉय को किस रेट पे इशू किए जाते हैं? डिस्काउंट पे। ठीक है, तो वो कौन से शेयर होते हैं? स्वैट इक्विटी शेयर। तो हमारा जो है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से? फोर्थ वाली। ठीक है, तो फिर आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी फॉर। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है वो कैसे यूटिलाइज किया जाता है? मे बी यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ एनी लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट ऑफ एनी लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर, एंड राइट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये बोल रखा है। तो देखो भाई इसमें क्या है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट होता है ना, वो किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? कंपनी के द्वारा। और वो कब किया जाता है? ओनली स्पेसिफिक पर्पज। क्या? ओनली किस लिए? ओनली स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, और इसका जो सेक्शन होता है, हमारा सेक्शन होता है इसका 52, ये सेक्शन होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। तो इसमें देखो इसका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, ये देखो लॉस वाले तो रॉन्ग ही हो जाएंगे कि राइट ऑफ एनी लॉस तो हम राइट ऑफ कर ही नहीं सकते, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। तो इसमें जो है ऑल ऑप्शन है राइट, ये भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो रॉन्ग है ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, कि राइट ऑफ कैसे करेंगे? राइट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसका। देखो इसमें अगर ऑप्शन में दे रखा होता कि इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, तो वो भी हमारा आंसर हो जाता, यानी फुली पेड बोनस शेयर्स, ये होता तो ये भी इसका आंसर हो जाता। और क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी क्या होता है? अगर वो होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो फिर हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 135 क्वेश्चन, एंड नहीं 35 देख लेते हैं। तो देखो, द अप्रोप्रिएट सिक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सिक्वेंस पूछ रखी है भाई कि जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो किस ऑर्डर में होता है? देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा भी प्रमोशन, क्योंकि देखो ऑप्शन में देखो हमारा इनकॉर्पोरेशन तो होगा नहीं पहले। ठीक है, और कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी नहीं होगा पहले। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में देखो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, भाई प्रमोशन के बाद ही कमेंसमेंट कर दिया? नहीं, इनकॉर्पोरेशन बाद में कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड क्या है? सेकंड सही हो जाएगा। पहले क्या होगा? प्रमोशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर कैपिटल का सब्सक्रिप्शन होगा, और उसके बाद क्या करेंगे हम? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है।